हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.4 का और 14.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 14.4 बेस्ड है आपकी परपेंडिकुलर के ऊपर और 14.5 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो पहले समझते हैं कि परपेंडिकुलर होता क्या है। आपको कोई लाइन दी हो और इस लाइन के ऊपर जब ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पड़े जो इस वाली लाइन को यहाँ पे 90 डिग्री पे काटती है, ये होता है परपेंडिकुलर। लेट सपोज जैसे इसका नाम ये ए और ये पॉइंट का नाम बी है, तो हम बोलेंगे कि ए बी परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, ए बी परपेंडिकुलर टू एल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री पे जो लाइन काटती है वो परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर दो तरीके से आ सकता है बनाना, या तो केस वन में कि व्हेन पॉइंट इज ऑन लाइन, आपको कोई लाइन दी हो और उस लाइन के ऊपर ही कोई पॉइंट दे रखा हो, जैसे कि ये पॉइंट P दे रखा हो, तो इस पॉइंट P के ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना है, इस पॉइंट P से बनाना है। या केस टू में ये हो सकता है कि कोई लाइन आपको दे रखी हो और पॉइंट आपको लाइन के ऊपर ना दे रखा हो, व्हेन पॉइंट इज नॉट ऑन लाइन। जैसे यहाँ लाइन के ऊपर ना होके कहीं यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, जैसे कोई R पॉइंट लाइन से बाहर है, तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर बनाना है इस लाइन L के ऊपर। ये दो ही तरह के परपेंडिकुलर आपको बनाने के लिए आएंगे। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन में शुरुआत करते हैं हम टॉपिक की। व्हेन पॉइंट इज ऑन लाइन, पहले हम परपेंडिकुलर बनाएंगे उस केस में जहाँ पे पॉइंट आपको लाइन के ऊपर दे रखा होगा। तो पहले एक लाइन बनाते हैं। कोई लाइन आपको, लेट सपोज कोई लाइन L दे रखी है, ये लाइन L है और इसके ऊपर आपको पॉइंट दिया हुआ है यहां पे, ये कोई पॉइंट P दे दिया यहां पे। इस पॉइंट P के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। तो स्टेप्स को ध्यान से देखना। जिस पॉइंट के ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना है उस पॉइंट के ऊपर कंपास की नीडल रखे, कंपास को पहले थोड़ा सा खोल लेंगे और इस पॉइंट के ऊपर नीडल रख के आपको एक बड़ी सी आर्क लगानी है जो इस लाइन L को दो पॉइंट्स पे काटेगी। जैसे यहाँ पे काटा और यहाँ पे काटा। लेट सपोज कोई नाम रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने E रख लिया, ये मैंने B रख लिया। ये आपका सेमी सर्कल बन जाएगा इस L के ऊपर। उसके बाद कंपास को जितना आपने पहले खोला था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेना है। ये थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ और A और B पॉइंट के ऊपर बारी बारी से रख के ऊपर की तरफ ही, जहाँ आपने ये आर्क बनाई है बड़ी वाली, आपको दो आर्क्स बनानी है। तो कंपास मैंने ज़्यादा खोल लिया है, ये जो AP लेंथ है इससे ज़्यादा ले लिया है। अब A के ऊपर नीडल रख के यहाँ पे मैं एक आर्क लगाऊंगा और फिर इसको हिलने नहीं देना है। सेम मेजरमेंट B के ऊपर रख के नीडल को और इस वाली आर्क को ऐसे काट दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ Q। अब Q और P पॉइंट को हम सीधा जोड़ देंगे। स्केल इस तरह से रखेंगे कि पॉइंट बिल्कुल पॉइंट से गुजरता हुआ जाए। जब हम लाइन खींचेंगे ना तो ये पॉइंट से बिल्कुल गुजरती हुई जाए, P पॉइंट से ऐसे ऐसे सीधा खींच देंगे, तो यहाँ पे आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर तैयार है। अब इसे लिखेंगे हम ऐसे, क्योंकि ये QP है, तो QP इज परपेंडिकुलर टू ये जो लाइन L है। ये तो था फर्स्ट केस, जब आपको पॉइंट दिया हो लाइन के ऊपर। अब सेकंड केस में आपको पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं दिया होता, अब वो भी बना लेते हैं। पहले एक लाइन बनाते हैं। ये मैंने एक लाइन L बनाई और इससे कहीं बाहर, लेट सपोज यहां पे कोई पॉइंट दे दिया, यहां पे कोई पॉइंट A दे दिया। अब इस A पॉइंट से इस लाइन L के ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना है। तो स्टेप्स देखना ध्यान से कैसे करना है। आप कंपास को लोगे और कंपास को खोलकर
इस ए पॉइंट के ऊपर नीडल रखोगे। कंपास आपका इस तरह से होना चाहिए ताकि जब आप आर्क लगाओगे तो ये आर्क जो बनेगी वो एल पॉइंट को 2 पॉइंट पे काटनी चाहिए। देख लीजिए ध्यान से, पहले तो आपको कंपास खोलना है, ए पॉइंट के ऊपर रख के अच्छे से टिकाना है, उसके बाद दबा के इस एल लाइन को ऐसे काटना है एक आर्क से। ये आर्क बना दी मैंने, इस आर्क ने एल लाइन को 2 पॉइंट पे काटा है। इन पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूं मैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे P और इस पॉइंट पे यहाँ पे ये Q हो गया। इसके बाद Q पॉइंट पे रख के और P पॉइंट पे रख के बारी बारी से आपको इधर की तरफ जहां आपने ये आर्क लगाई है, ये वाला गोल पार्ट आ रहा है, इसी तरफ 2 आर्क लगानी है। एक ऐसे लगाई मैंने और एक P पे रख के ऐसे लगा दी। आपका कंपास इतना ज़रूर खुला होना चाहिए ताकि ये दोनों आर्क्स यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, एक इंटरसेक्ट हो गई ना। लेट सपोज इस पॉइंट का नाम B रख लेते हैं। अब A और B को हम ज्वाइन कर देंगे। A को और B को जब हम ज्वाइन करेंगे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट इस तरह से, तो यहाँ पे ये जो लाइन L थी ये यहाँ पे कट जाएगा। इसका नाम कुछ रख लेते हैं, लेट सपोज O। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर बन गया है लाइन L के ऊपर, और ये पॉइंट बाहर था तो हमने बाहर से इस तरह से परपेंडिकुलर बनाया है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, AO इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो 2 ही तरह के परपेंडिकुलर बनाने को आ सकते हैं आपको, या तो आपसे कह देगा कि पॉइंट आपको लाइन के ऊपर गिवन है, या फिर पॉइंट आपको लाइन के ऊपर गिवन नहीं होगा, कहीं बाहर की तरफ होगा। इस तरह से आप ये कंस्ट्रक्शन करोगे। चलिए, ये तो था एक्सरसाइज 14.4 के अंदर टॉपिक। अब आते हैं एक्सरसाइज 14.5 के अंदर। एक्सरसाइज 14.5 के अंदर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आएगा। अब परपेंडिकुलर तो आप समझ गए कि कोई लाइन है और उसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसे लाइन बनानी है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दे। और बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, और अगर सेक्टर की हिंदी बताएं तो 2 टुकड़े कर देना, 2 इक्वल पार्ट्स कर देना। यानी जैसे कोई आपको यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट दे दी, अब लाइन नहीं होगी आपकी, लाइन तो होती है एक अनलिमिटेड लेंथ, उसमें दोनों तरफ एरो होता है। बाइसेक्टर बनता है हमेशा लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, और इसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है। जैसे ये लेंथ लेट सपोज 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वो इसको बिल्कुल सेंटर में से काटेगा और वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। तो परपेंडिकुलर तो बनेगा ही बनेगा, प्लस इस AB के 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहां अगर इसका सेंटर होगा तो ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ 90 का एंगल भी तैयार होगा, और ये इतना पार्ट अगर मैं यहाँ O रख देता हूँ नाम, तो A से O की लेंथ और O से B की लेंथ ये दोनों बराबर होगी। तो जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है लाइन सेगमेंट के ऊपर और उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए ये कैसे करते हैं। तो पहले मैं एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूं और उसकी लेंथ मुझे पता होगी। लेट सपोज मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना लेता हूं। तो यहां पे ये 8 है और यहां पर ये 0 है। 0 से 8 मैंने ये लाइन सेगमेंट बना ली। इसका नाम रख लेते हैं AB। अब मुझे पता है कि ये जो AB है ना, ये 8 सेंटीमीटर है, तो आगे ये मेरा काम आएगी। जब मैं आपको वेरीफाई कराऊंगा ना, चेक कराऊंगा, तो आपके लिए ये यूज होगा। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो स्टेप्स को ध्यान से देखना आप। जिस भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है, उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है उसके आधे से ज़्यादा आपको कंपास पे खोलना होता है। और वो करने के लिए आपको इसे मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसके एक पॉइंट के ऊपर, एक एंड पॉइंट के ऊपर नीडल लगाइए और अपनी
कंपास को थोड़ा ऐसे खोलिए ताकि आपको यहाँ देखकर ही अंदाज़ा हो जाए कि ये वाली लेंथ आधे से ज़्यादा है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा यहाँ पेंसिल की चोंच लगी हुई है, तो पेंसिल और ये कंपास की नीडल के बीच में जो ये लाइन आ रही है, ये जो लेंथ है, ये आधे से ज़्यादा है क्योंकि इतना पार्ट छोटा है, तो ये आधे से ज़्यादा हो गया। ये ले लेना है आपको। उसके बाद बारी बारी से दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर रख के ऊपर नीचे 2-2 आर्क्स लगानी है। अब मैं एक के ऊपर रख रहा हूँ नीडल को और यहाँ पे मैंने ये एक आर्क लगाई। इसी तरह से मैं नीचे की तरफ लगा दूंगा। फिर मैं इसको हिलाऊंगा नहीं, अब मैं मेज़र उतना ही होगा। बी पॉइंट के ऊपर रखूँगा नीडल को और दबा के इन आर्क्स को ऐसे कट कर दूंगा। एक लगाई और ये 2 लगाई। जब मैं ये करूँगा तो यहाँ पे मेरे को 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे। मैं इनका कोई नाम रख लेता हूँ। एंड सपोज ये P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया। अब इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपको जोड़ देना है, बिल्कुल ध्यान से जोड़ना है। इस तरह से आप स्केल को प्लेस करना ताकि आपकी जो पेंसिल है ये बिल्कुल इन पॉइंट से गुजरते हुए जाए, तभी आपकी कंस्ट्रक्शन परफेक्ट होगी। ऐसे आपको जोड़ देना है। तो यहाँ आप देखोगे लाइन सेगमेंट के बीच में यहाँ पे ये कट जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, 90 डिग्री का एंगल भी आएगा। और ये दोनों जो लेंथ होंगी, अगर मैं इसका नाम यहाँ पे O रख देता हूँ, ये O, तो AO की लेंथ और OB की लेंथ ये बराबर आएंगी। अब मैं इसे आपको वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ। टोटल जो लेंथ थी AB की वो थी 8 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से A से O ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये जो OB है ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो स्केल पे मेजर कर लेते हैं। ये देखिए A पॉइंट पे मैं रखूँगा 0 को और स्केल पे आप देखना एग्जैक्टली ये 4 पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 पे है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ये हाफ हो गया है। ऐसे 4 से आगे यहाँ पे एग्जैक्ट ये 8 पे है। तो ये वाली लेंथ AO और ये BO ये बराबर हो गई हैं। इट मीन्स कि ये बाइसेक्ट हो गया है और परपेंडिकुलरली हुआ है, क्योंकि 90 डिग्री वाली जो लाइन है ना ये, इसने इसको बाइसेक्ट किया है। इस तरह से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। तो ये 2 एक्सरसाइज का इसमें इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन खत्म। क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।